हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ठीक है। तो कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आप लोगों को 10 क्वेश्चन रिवाइज करवाए थे, ठीक है। एंड आज हम आप लोगों के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज के, ठीक है, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 64/25 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। 64/25 को प्रतिशत में बदलिए। चलिए लगाइए सभी लोग। ऑप्शन है ए नंबर 25.6%, 25.6%। बी नंबर है 256% और सी नंबर दिया है 0.256%। डी नंबर दिया है 2.56%। चलिए लगाइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि 64/25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार में और 4 चौको 16 होता है और एक बचेगा, 4 से 24 और एक 25, यानी कि 256% इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया नोट। चलिए आगे देखिए। चलिए, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। 9/40 को परसेंट में परिवर्तित कीजिए, जो कि बिल्कुल इसी की तरह था जैसा अभी क्वेश्चन बताया है, बिल्कुल इसी की तरह से है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 9/40 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 9/40 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। 9/40 को प्रतिशत में बदलिए। ऑप्शन नंबर ए है, चलिए लगाइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2%। बी दिया है 2% और सी दिया है 22%। डी दिया है 22 सही 1/2%, ठीक है। चलिए लगाइए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, 9/40 परसेंटेज में बदलना है ना, तो हमें इसमें 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से ये 0 खत्म, 2 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से ये 5 बार में, ठीक है। 5 ने ये हो जाएगा 45/2, ठीक है। 45/2 का मतलब होता है ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ बचा एक, तो ये आ जाएगा 22.5। तो 22.5 का मतलब होता है 22 सही 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी बच्चे वीडियो से जुड़ सके, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। 124 का कितना प्रतिशत मान 49.60 है? 124 का कितना प्रतिशत मान 49.60 है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 124 का कितना प्रतिशत, ठीक है। 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है? 49.60
है, ये है। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग। ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर दिया है 250%, ठीक है, बी नंबर दिया है 16%, सी नंबर दिया है 123% और डी नंबर दिया है 40%। ठीक है, चलिए सभी लोग क्वेश्चन लगाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 124 का कितना परसेंट, तो 124 का हमने मान लिया x परसेंट। ठीक है, 124 का x परसेंट कितना है, 49.60। ठीक है, तो 124 का x परसेंट, ठीक है, तो x परसेंट क्या हो जाएगा, 49.60 और ये 124 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे, ये नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ हम 100 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ देखिए 4 से काटेंगे 3 बार और इसको 1 बार। ठीक है, इसको 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 1, 4 चौक हो गया 16 है, तो ऊपर आ गया ये। ठीक है, ऊपर आ गया 1140 और नीचे हो गया 31। ठीक है, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से बचा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1240। ठीक है, और 1240 31 से काटेंगे तो ये 4 बार 40 बार में कटेगा। ठीक है, 31 चौको होता है 124 और ये जीरो यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए सभी लोग नोट करिए, चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बी दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, और बी सी से 40% कम है, और बी सी से 40% कम है। ठीक है, यदि सी डी से 20% अधिक है, यदि सी डी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, चलिए सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को और ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर दिया है 11%, बी दिया है 10%, सी दिया है 9% और डी दिया है 12%। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग और देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको 2 मेथड बताएंगे करने की। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले ये है मेथड 1। ठीक है, ए बी सी और डी, यहाँ पर 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ए जो है बी से 25% अधिक है। ठीक है, 4 चीजें हैं, तो ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, और बोला गया है ए जो है बी से 25% अधिक है, तो यानी कि बी को हम मान ले रहे हैं 100। ठीक है, तो ए जो है 25% अधिक है, इसका मतलब ये हो गया 125। ठीक है, और फिर हमसे बोला गया है बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से 40% कम है, इसका मतलब सी हो गया 100 और बी 40% कम है, तो ये हो गया 60। और आगे दिया है सी डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी कि डी हमारा हो गया 100 और 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, अब हम देखेंगे जहां पर ये जितनी भी जगह खाली है उनको फिल करेंगे। यहाँ पर ये 100 है तो हम यहाँ पर भी 100 लिखेंगे,
यहाँ 100 है, इधर भी 100 और इधर भी 100, ठीक है। अब यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, यहाँ 120 है, यहाँ भी 120 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ भी जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 25 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये भी 4 बार में और ये भी 4 बार में, ठीक है। ओके, एंड आगे देखते हैं यहाँ कितना बचा है, 5, ठीक है। ये ए बी सी और डी, ठीक है। सभी लोग देखिए यहाँ बचा है 5, ठीक, इधर पे बचा है 5 और यहाँ बचा है 4, इधर भी 4 बचा है और इधर भी 4 बचा है, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 6, इधर भी 6, इधर 10 और इधर भी 10, ठीक है। इधर बचा है 12, इधर भी 12 और इधर भी 12 और इधर पे 10, ठीक है। अगर हम इसको और भी काटना चाहेंगे तो और भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही देखिए, ठीक है। चलिए अभी इसको और छोटा कर देते हैं, 2 से इसको काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये भी 3 बार कटेगा, ये 5 बार और ये भी 5 बार, ठीक है। ये कटेगा 2 से 6 बार में, ये भी 6 बार में, ये भी 6 बार में और ये 5 बार में, ठीक है। अब देखिए कितना आया है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 बचा है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, ठीक है। 5 दिया 15 और 15 छिक्का हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया 12 और 12 छिक 72, ठीक है। 4 पंचे 20 और 20 छिक्का हो जाएगा 120, ठीक है। यहाँ 4 पंचे 20 और 20 पंचे हो जाएगा 100, ठीक। अब अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, ठीक है, और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। लेकिन अब हमको इसको नहीं काटना है, ठीक है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, ए डी से कितना परसेंट कम है, तो ए कितना है 45, डी कितना है 50, 45 50 से कितना कम है, तो 45 50 से 5 कम है, ठीक है। 45 50 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक। और किससे कम है, 50 से कम है, ठीक है। किससे कम है, 50 से। तो हम परसेंटेज में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से इसको काटेंगे 2 बार में और 2 पंचे हो जाता है 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये तो हमारा पहला मेथड है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट कीजिएगा एंड चलिए आगे देखिए इसका दूसरा मेथड। चलिए चलिए अब देखते हैं हम इसका सेकेंड मेथड, ठीक है। तो सेकेंड मेथड है, 4 चीजें हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए जो है बी से 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 1 अधिक है यानी कि ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है बी सी से 40% कम है, 40% मतलब 2/5, बी सी से 40% कम है, ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब बोल रहा है सी डी से 20% अधिक, सी जो है डी से यानी कि 5 से 1/5 होता है ना फ्रैक्शन वैल्यू 20 की, तो 1/5 मतलब 5 से हो गया 6। अब यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ पर 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15 और छिक्का 90, 4 दिया 12, ये हो जाएगा 72, 5 को 20 छिक्का ये हो जाएगा 120, 5 25 चौके 100, ठीक है। अब देखिए ए का पूछा है ना, ए और डी का, तो हम ए और डी ले लेंगे। ए है 90 और डी है 100, ठीक है। तो 90 100 से कितना कम है, ये 10 कम है, ठीक है। और किससे कम है, 100 से। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट कीजिएगा, चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 800 ग्राम
के 45% का 20% क्या है, क्या है। ठीक है, 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है, लगाइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 72 ग्राम, ठीक है। बी दिया है 62 ग्राम, सी दिया है 82 ग्राम, और डी दिया है 92 ग्राम। ठीक है, चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए। 800 ग्राम, ठीक है, तो 800 ग्राम, चलिए 800 ग्राम का पूछा है ना। 800 ग्राम के 45% का, यानी कि 800 का 45% निकाल लेंगे। परसेंटेज हटा के नीचे एक जीरो, दो जीरो आ जाएगी, ठीक है। 45% का मतलब गुणा है, ठीक है। 20% यानी कि 20/100, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा, दो जीरो और एक जीरो, तीन जीरो, यानी दो जीरो से दो जीरो खत्म, इससे ये जीरो खत्म, दो से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा ये 9 बार में, 9 अट्ठे होता है 72 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा सभी लोग। चलिए सभी लोग नोट कीजिएगा एंड आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, ठीक है। दो संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच का अंतर 1140 है। यदि एक संख्या का 6% है, एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, ठीक है। दो संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच का अंतर 1140 है, और एक संख्या के 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना है, 1140 है, 1140 है, ठीक है। अब दिया है, यदि एक संख्या का 6%, यदि एक संख्या का 6%, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 2600, ऑप्शन ए दिया है 2600, ठीक है। बी नंबर दिया है 1660, सी नंबर दिया है 2850, और डी नंबर दिया है 2500, ठीक है। चलिए सभी लोग लगाइए।
सभी लोग लगाइए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच का अंतर 1140। यदि एक संख्या का 6% यानी कि x मान लिया वो संख्या। ठीक है, अब x का 6% बराबर किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 10%, यानी कि दूसरी संख्या हमने y मान ली। अब y के 10% के बराबर है। ठीक है, ओके। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। x का 6% बराबर y का 10%। x इधर पे y बटे में आएगा तो ये हो जाएगा 10/6। ठीक है, 2 से ही कटेगा 3 बार में, 2 से ही कटेगा 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना होगा? 2। 5 में से 3 गया 2, और हमसे क्या बोला है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 1140। ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 2 से ही कटेगा, 2 पंचे 10, एक बचा, और 2 सत्ते 14 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 570। हमसे बोला है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 5 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो 570 में हम 5 का गुणा कर देंगे। 5 का 0 करेंगे 0, 5 सत्ते होता है 35, 3 बचा, 5 25 और 3 28, यानी कि 2850। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 रुपए है। अभी जो सवाल हमने आपको बताया है सेम वैसे ही सवाल है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 रुपए है। यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या का 12%, ठीक है, यदि एक संख्या का 12%, ठीक है, एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, तो दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों में बड़ी संख्या, तो दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग एंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1800, बी दिया है 1900 और सी दिया है हमारा 1240। ठीक है, और डी दिया है 1140। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग। सेम सवाल अभी हमने आपको सेम टू सेम सवाल ऐसे ही बताया है। ठीक है, चलिए सभी लोग लगाइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो हमने आपको बताया हमारी पहली संख्या होगी x, पहली संख्या का 12%, तो x का 12% किसके बराबर है? दूसरी संख्या हमने मान ली y, तो y के 20% के बराबर है। ठीक है, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा?
20/12। 4 से ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 में, ठीक है। अब इसका अंतर कितना है? 2। तो हमसे क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 760 रुपए है। हमें कितना दिया है? 2। तो 2 की वैल्यू 760। यहाँ से हम इसको काटेंगे 2 से, ये 3 बार में, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, तो एक की वैल्यू निकल आएगी 380 रुपए, ठीक है। तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या है 5, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे। 5 का 0 में करेंगे 0, 5 का 8 में 40, 5 दिया 15 और 4 19, यानी कि 1900, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए सभी लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हो गया? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका, ठीक है, किस किसने नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो एक नया भिन्न 16/17 देता है। मूल भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, 12% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और उसके हर में, और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, 8% की कमी की जाती है, ठीक है। तो एक नया भिन्न 16/17 देता है, तो एक नया भिन्न 16/17 देता है, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है? मूल भिन्न क्या है? हमसे पूछा है मूल भिन्न क्या है। चलिए लगाइए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग लगाइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 92/119, 92/119, ठीक है। बी दिया है 23/28, 23/28। सी दिया है 28/23, 28/23। और डी दिया है 119/92, ठीक है। चलिए सभी लोग लगाइए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, भिन्न हमने मान ली हमारी x/y है, ठीक है। अब हमसे बोला है अंश में, यानी कि अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, 12% की वृद्धि होगी, ठीक है। और हर में 8% की कमी होती है, हर में 8% की कमी हो गई, ठीक। तो हमको भिन्न क्या मिली? 16/17, ठीक है। क्या भिन्न मिली? 16/17। चलिए अब जब x/y है, ये जो इतना है 12/8, ये जब इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 12, ठीक है। ओके, आप देखिए इधर पे भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हुई, यानी कि 12% की वृद्धि हुई ना। चलिए यहाँ पर देखिए एक मिनट,
इधर 12% की वृद्धि हुई ना, तो हमने कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। और जब यहाँ पर 12% की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 112, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर 8% की कमी होगी, ठीक है, तो ये 100 में 8 चला जाएगा, यानी कि 92% यहाँ पर बचेगा। अब इसके बाद हमें वैल्यू कितनी मिली, 16/17, ठीक है। अब जब ये यहाँ से 112/92 ये जब इधर आएगा तो ये यहाँ पर 92 पहुंच जाएगा ऊपर और 112 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 16 से 112 को काटेंगे 7 बार में, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 92/17 119, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है, 92/119, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। चलिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 9 नंबर 2.4 का 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, 3.2 सेंटीमीटर है, 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। लगाइए सभी लोग सवाल को लगाइए। ऑप्शन ए दिया है 75%, ठीक है। बी दिया है 7.5%, सी दिया है 1000 सही 1/3%, ठीक है। एंड डी दिया है 1 सही 1/3%, ठीक है। चलिए सभी लोग लगाइए। एंड देखिए यहाँ पर मीटर में दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें सबसे पहले एक यूनिट बनानी पड़ेगी, या तो दोनों को हम मीटर में बदल लें या तो दोनों को हम सेंटीमीटर में बदल लें, ठीक है। तो चलिए देखिए 2.4 मीटर है ना, अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा है 240 सेंटीमीटर का कितना परसेंट, तो 240 का x% हमने मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया हमने, x%, कितना है 3.2, ठीक है। 240 का x% 3.2 है, तो हमें x का मान निकालना है 3.2, अब ये 240 यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब यहाँ 24 से इसको काटेंगे, एक बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 24 से एक बार में कटा 24, अब यहाँ पर कितना बचा 8, ठीक है। 8 बचा, तो यहाँ पर 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि 1 सही 1/3% इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे क्लास को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। एंड क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लास समझ में आए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए काफी लेंथी सवाल है, लेकिन बस 10 सेकेंड का सवाल है। चलिए देखिए 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान
ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान ज्ञात कीजिए। बस देखने में हमको सवाल लेंदी लग रहा है, लेकिन बस 2 सेकंड का है। चलिए लगाइए सभी लोग, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए दिया है 47.2%, 47.2%। ठीक है, बी दिया है 45.2%, सी दिया है 41.2% एंड डी दिया है 43.2%। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार देखिए इधर पे। 3600, 3600 के का मतलब गुणा। ठीक है, 50%, 50% हटाया, नीचे 2 जीरो आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 40 परसेंटेज हटाया, नीचे 2 जीरो आ गया। फिर मल्टीप्लाई 30% हटाया, नीचे 2 जीरो आया। फिर मल्टीप्लाई 20% हटाया, नीचे जीरो आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, ओके। अब 5 से इसको काटेंगे 2 बार में। ठीक है, और ये 2 से कटेगा 10 बार में। ठीक, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा 36, यहाँ पर कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा 3, नीचे 5 बचा। ठीक है, 36 दूनी होता है 72, 72 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब नीचे 5, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 चौको 20, एक बचा, तो ये हो गया 5 दिया 15, एक बचा, और 5 दूनी 10, यानी कि 43.2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल हमारा यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 को पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है 7200 के 33 सही 1/3 के 3 सही 1/4 के 17 सही 1/2 का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है। ठीक है, तो उस संख्या का 51% क्या है। देखिए, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 55% का 55% का 15%, 15% 2475 है, 2475 है। ठीक है, तो उस संख्या का 51% क्या है। तो उस संख्या का 51% क्या होगा। ठीक है, उस संख्या का 51% क्या होगा। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग एंड इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 15,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 15,100, 15,100, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 15,200, ऑप्शन नंबर डी दिया है 15,300। ठीक है, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए। देखिए, यदि किसी संख्या के 55%, हमने मान लिया संख्या हमारी x है। ठीक है, तो x का परसेंट 55%। ठीक है, x का 55% का 15%,
कितना दिया गया है 2475। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। तो हमें x का मान निकालना है सबसे पहले, तो 2475, दो जीरो है इधर से इधर आ जाएंगे और ये भी दो जीरो इधर। अब यहाँ पर 55 इंटू 15 है। ठीक, अब यहाँ देखिए 55, इसको हम काटेंगे 11 से, तो 11 से अगर हम इसको काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 होता है, दो बचा, फिर 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। ठीक है, फिर इसको हम अगर 15 से काटेंगे तो ये करेगा 15 एकम 15, यहाँ बचा 7 और 15 पने 75। फिर इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये 0 यानी कि 30,000। ठीक है, संख्या हमारी कितनी आ गई 30,000। अब हमसे पूछा संख्या का 51%, तो 30,000 का 51% कितना, दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, 3 एकम 3 और 3 पछे 15, ये दो जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 15,300। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए जल्दी से सवाल नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 360 के 20% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही सवाल अभी हमने आप लोगों को बताया आगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। 360 के 200% के 200% के 150% के 40%, 40% के 30%, के 30% का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 129.6। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1.296। ऑप्शन नंबर सी दिया है 12.96। ऑप्शन नंबर डी दिया है 1296। ठीक है, चलिए सभी लोग देखिए। 360 का, तो 360 का 200%, ठीक है, का 150%, का 40%, का 30% का मान क्या होगा। बस सवाल देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा था, लेकिन देखिए कितना सरल है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, इस जीरो से ये खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से ये 2 बार में कट गया, 5 से ये 3 बार में कट गया, 2 से इसको काटा 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 36 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, हो गया। 36 दूनी होता है 72। ठीक है, 72 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 216 दूनी होता है 432। अब 432 में जब 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिका 9 और 3 चौको 12, यानी कि 1296। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एंड एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये 2 जीरो से ये 3 जीरो से ये 2 जीरो और ये 1 जीरो खत्म, और ये से ये खत्म हो गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से इसको काटा हमने 2 बार में,
और ये काटा 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से जब हमने इसको 2 बार में काट दिया, ये एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। तो यही वाला जीरो जब हम यहाँ से इसको काटेंगे ना 2 से, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 और ये कट जाएगा, तो यानी कि नीचे अभी एक यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरो बचेगा, ठीक है, 10, ये, ठीक। ये जो नीचे जीरो बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 129.6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से एक जीरो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यही जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे जब आ जाएगा तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, जो कि 129.6 हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है, ठीक है। चलिए ये आपका एक नया टाइप है, देख लीजिएगा। किस संख्या का 3%, ठीक है, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है, ठीक है। चलिए लगाइए सभी लोग इसको, एंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया है 176, बी दिया है 216, सी दिया है 445, डी दिया है 413, ठीक है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए एंड देखिए इधर, किस संख्या का, हमने मान लिया संख्या हमारी x है, x का 3%, ठीक है, किसके बराबर है, 12 के 4% के बराबर, ठीक है, 4% के बराबर। किसी संख्या का 3%, ठीक है, हमने मान लिया x का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है, ठीक है, ये हमसे पूछा है। चलिए देखिए x का 3%, x का अभी हम यहाँ से जीरो नहीं लगाते, 3%, ठीक है, बराबर 12 चौक हो जाएगा 48, 2 जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.48 प्लस ये, देखिए एक बार इसको ऐसे कर लेते, ठीक है, 12 चौको 48 बटे 100 प्लस 8 छिंग 48 बटे 100, ये हो गया 480 बटे 100, ठीक है, और ये 48 बटे 100। x का 3%, x गुणा 3 बटे 100 बराबर, अब यहाँ यहाँ दोनों जगह जीरो है, इसको हम आपस में जोड़े, 480 में इसका 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 500, तो 28 बचा, ये हो जाएगा 528, ठीक है, कितना हो जाएगा 528, ठीक है, बटे 100, ठीक। अब जब ये x गुणे 3 बटे 100 बराबर 528 बटे 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर 528 बटे 100, ये 100 इधर वाला जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से इसको कट, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा और 3 6 18, यानी कि 176, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार नोट कर लीजिएगा जल्दी से, चलिए ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि 410 का 20%, 520 के 40% से x कम है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
चलिए देखिए, यदि 410 का 20%, ठीक है, 520 के 40%, 520 के 40% से x कम है, ठीक है, x प्रतिशत कम है, ठीक। तो x ज्ञात कीजिए, तो x का मान, ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए देखिए आगे लगाइए सभी लोग। इसके ऑप्शन नंबर ए है 85%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 81.56%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 60.57%, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 70.65%, ठीक है। चलिए लगाइए सभी लोग, देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए सवाल को, 410 का 20%, ठीक है, 410 का 20% जो है 520, कितना दिया है, 520, ठीक है, 520 का 40% से x% कम है। चलिए देखते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 41 दूनी हो गया 82, और यहाँ पर 2 जीरो से ये खत्म, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। 82, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 126, ठीक है, x% कम है, कितना कम है, x%। यहाँ पर कितना दिया 126, किससे कम है, 208 से, ठीक है। तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, एक बचा, 2 छंग 12, ये 26 बार कटें, और 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। अब 25 दिया होता है 75, 7 बचा, 25 सिक्का होता है 150, और 150 में 7, 157, नीचे आ जाएगा 26, ठीक है, कितना आ गया 26। अब 26 से अगर हम इसको काटेंगे ना, तो 25 छिक्का 150 होता है, ठीक है, 26 से अगर हम इसको काटेंगे तो 6 बार में देखिए, 6 छिक्का 36 होता है, और फिर 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15, ये 6 बार में कट रहा है, और यहाँ से कितना बचा, एक बचा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा देंगे, तो 26 छिक्का कितना होगा, 6 छिक्का 36, 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15, 156, यहाँ कितना बचा एक, अभी हो गया 150, ठीक है। अब ये 60 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, ठीक है, यानी कि 60.57, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में हमें इतना नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि हमारे 2 अंक सही आ रहे हैं, तो ऑप्शन में ये रखा है, हम ऑप्शन में टिक मार देंगे, ठीक है। एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते चले साथ ही, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, किसके बराबर है, बी के 80% के बराबर है, ठीक है। ए और बी का अनुपात क्या है, ए और बी का अनुपात, ठीक है, ए और बी का अनुपात क्या है, चलिए
ऑप्शन नंबर ए दिया है, लगाइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5:8। बी दिया है 5:4। सी दिया है 4:5 और डी दिया है 8:5। ठीक है, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ए का 50%, ए का 50% किसके बराबर है? बी के 80% के बराबर। ठीक है, ए और बी का पूछा है तो ए बी नीचे आ जाएगा, बराबर 80/50। जीरो से जीरो खत्म, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5, तो ए रेशियो बी कितना हो गया? 8:5, यानी कि 8:5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है। सोचिए इतना इजी सवाल किस एग्जाम में आ सकता है? इतना इजी सवाल आया है एसएससी सीएचएसएल 5 दिसंबर 2022 को आया ये सवाल। ठीक है, चलिए देखिए, लगाइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है 25%, बी दिया है 0.025% और सी दिया है 2.5% और डी दिया है 0.25%। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार लगाइए क्वेश्चन को। देखिए इधर 0.5 20 का कितना परसेंट है? हमने मान लिया 0.5 20 का x परसेंट है। ठीक है, इसका 20 का कितना परसेंट है? 20 का x परसेंट कितना है? 0.5। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, बराबर 0.5 गुणे 100/20। ठीक, 20 से इसको काटा 5 बार में। ठीक है, 20 पंचे 100, 5 पंचे 25, पॉइंट एक अंक के बाद लगा तो हमने एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 2.5%। कितना है? 2.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है 400 का, यदि 400 का 25% प्लस 1200 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान किसके बीच में आएगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि 400 का 25%, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35%, 1260 का 35%, ठीक है, प्लस 1800 का 27%, प्लस 1800 का 27% बराबर 1024। कितना है? 1020 प्लस x है। ठीक है, तो x का मान, तो x
का मान किसके बीच में होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए एंड आगे देखिए। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है 6 से 10 के बीच, 6 से 10 के बीच। ऑप्शन नंबर बी दिया है 0 से 5 के बीच। ठीक है, 0 से 5 के बीच। ऑप्शन नंबर सी दिया है 11 से 15 के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 16 से 20 के बीच। ठीक है, चलिए लगाइए। देखिए 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स। ठीक है, यही तो सवाल दिया है। कहाँ गया सवाल। 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 18 का 27%। ठीक है, चलिए देखिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये खत्म, 5 से खत्म 2 बार, 5 से 7 बार में, 2 से इसको काटेंगे, 2 से 12 और 2 तिया 6। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 25 चौको होता है 100 प्लस 7 तिया होता है 21, 2 बचा, 7 छंग 42 और 2 44 प्लस। अब यहाँ 18 सत्ते कितना होता है 126। 18 सत्ते 126 का यहाँ 6 आ जाएगा, 12 बचेगा, 18 दूनी 36। ठीक है, 36 36 में 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, 486 बराबर 1020 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से 0 और 1 और 6, 6 और 1 7। ठीक है, और यहाँ पर 8 4 12, 1 बचा, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, कितना हो गया 1027। ठीक है, 1027 है, 1017 नहीं है, पहले थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। ठीक है, बराबर 1020 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स बराबर 1020 1027 माइनस 1020। 1027 में से 1020 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 7। ठीक है, तो 7 हमारा किसके बीच में आता है 6 से 10 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, दो संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, दो संख्याएं दी हुई हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। दो संख्याएं दी हैं, दो सॉरी, दो संख्याएं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः। ठीक है, कितना ज्यादा है 17% और 50% अधिक है। 17% और 50% अधिक है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए सभी लोग लगाइए जल्दी से। और इसके ऑप्शन है 39 अनुपात 50, बी नंबर ऑप्शन है 50 अनुपात 39, सी नंबर है 59 अनुपात 39, डी नंबर है
39:59। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। देखिए 3 संख्या दी है, ठीक है, हमने मान ली ये है हमारी पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये होगी हमारी फर्स्ट, ये होगी हमारी सेकेंड, ये होगी हमारी थर्ड। ठीक है, 3 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से अलग है ना, तो हमने तीसरी संख्या मान ली 100। दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50%, मतलब ये 100 से 117 है। ठीक है, और ये 50%, यानी कि ये हो गई 150%। ठीक है, तो हमसे पूछा दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, यानी कि 117 है अनुपात 150, इसका पूछा है। अब इसको हम काटेंगे तो देख लीजिएगा, 3 तिरका 9 होता है, 2 बचा, 3 नौया 27। ठीक है, 3 पचे होता है 15, ये हो जाएगा 39:50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं कि आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए यदि एक निश्चित संख्या का 45%, संख्या का 45% दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल को एक बार सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा 1:7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 9:11। ऑप्शन नंबर सी दिया है 7:4 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 8:3। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइए। एक निश्चित संख्या यानी कि x मान ली, ठीक है, x का 45%, ठीक है, कितना है, दूसरी संख्या यानी कि y के 6/5, ठीक है, के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात, तो x इधर है ना, x गुणे 45, अब ये 5 जब इधर है, ये जब इधर आएगा ना, तो देखिए ये है 45x बराबर 6y/5, तो यहाँ पर 45 का इसमें गुणा हो जाएगा 5 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, ठीक है, और 5 चौको 20 और 2 22, 222x बराबर 6y, तो x अपन y बराबर 6/222, 225। ठीक है, तो इसका एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, 6/225 आ गया, यहाँ पर 45% दिया था ना, ये परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीपल कर देंगे। अब 25 से कटेगा 4 बार में और 25 से कटेगा 9 बार में। ठीक है, 3 से दूनी 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 4 दूनी हो जाएगा 8 और नीचे 3, तो इसका अनुपात कितना हो गया, x/y बराबर 8:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए।
चलिए आगे देखिए, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, एक वस्तु के, नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया है 0.36% को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0.36% को अनुपात अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग। ऑप्शन है इसके 9 अनुपात 2500। ठीक है, बी दिया है 9 अनुपात 250, सी दिया है 9 अनुपात 25 और डी दिया है 9 अनुपात 20। ठीक है, तो सभी लोग लगाइए, ये है आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में। आज का आपका सेशन समाप्त हो चुका है। ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जय हिंद।